हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर जो है वो अपलोड हो चुका है मॉर्निंग में, तो आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आज फिर से नेक्स्ट वीडियो, जो कि आज तीसरा वीडियो प्रीवियस ईयर है एनटीपीसी का, जो कि हम 2 वीडियो पहले से करवा चुके हैं। जीके का और मैथ का तो सारा करवा दिया गया है, पहले से ऑलरेडी है चैनल पे, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ये 2016 का है, ठीक है, और लास्ट एग्जाम 2016 में ही हुआ था एनटीपीसी का। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2015 को जारी हुई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का किस स्थान पर रहा? तो फटाफट देख रहे हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा 130। चलते हैं आगे की ओर। ओनली जीके का करवाएंगे, रीजनिंग का आपके टीचर आएंगे तो करवा दिया जाएगा। अभी फिलहाल जीके का होगा और मैथ का तो हो चुका है ऑलरेडी, और करंट अफेयर तो चल रहा है। करंट अफेयर 2016 वाला तो नहीं पूछेगा, इसलिए आपका 3 चीज कवर हो जाएगा, मैथ, जीके और करंट अफेयर रहेगा। रीजनिंग तो आपको लगभग रखिए अक्टूबर में 2 से 3 अक्टूबर या 5 अक्टूबर तक में आपको आ जाएंगे टीचर, वो करवा देंगे जीके का। ठीक है, सारा जीके का करा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस हो जीके हो जितना भी हो सब हम अभी करवा देते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर, और ऐसे तो करंट अफेयर चल ही रहा है। जड़ तत्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा। ठीक है, एक करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आप लोग आंसर भी देखते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भारत वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है, तो वो 2015 के हिस्सा के मुताबिक पूछ रहा है, तो 24.16% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो अभी भी पूछ सकता है, रिपीट होता ही है क्वेश्चन। जो जीके का है वो रिपीट हो सकता है और होता भी है, और जो करंट अफेयर है वो तो 1 साल के अंदर ही पूछेगा। ठीक है, तो हमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर हम कराने का टारगेट रखे हैं। अभी जून तक का करंट अफेयर करवा दिए हैं, बैक जून तक। ये सितंबर से जून तक अभी करवा दिए हैं, अब जून से पहले फिर जाते रहेंगे। ठीक है, जब तक हो जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? बेसबॉल इसका राइट आंसर है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो जीके का वही हम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी निगरानी दल के लिए नामित क्रिकेट का क्या नाम है? तो राहुल द्रविड़ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसरो ने एस्ट्रो नामक भारत के पहले समर्पित खगोल विज्ञान उपग्रह मिशन का शुभारंभ कब किया? तो कब किया शुभारंभ? 2015 में। देखें, एक 16 का ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो 2015 का ही पूछा है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि 1 साल का ही करंट अफेयर पूछा जाता है बैक। जैसे दिसंबर में आपका 2020 दिसंबर में आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी का, जो 15 दिसंबर का डेट दे दिया गया, उससे 1 साल जनवरी तक का आप देख लीजिएगा करंट अफेयर, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं साप्ताहिक बाय साप्ताहिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सारा रीजनिंग से है और मैथ से है, तो जो जो जीके का है हम उसे करवा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी से कम में काम आती है? तो रेबीज रोधी दवा जो है उस बीमारी में काम आती है, ठीक है। RMAB का दावा था, ठीक है, 2015 का ये, सॉरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2000 उसी के रिलेटेड करंट अफेयर था, ठीक है। सार्थक शब्द ये तो लगता है रीजनिंग से, तो आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था? बारूद का आविष्कार किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान ... कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो सभी लोग को बताना है कहाँ नियुक्त किया गया था। तो एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था, ठीक है, डी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? सभी लोग को बताना है। वाष्पीकरण कहा जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है पहली बात तो। इंपॉर्टेंट है, और ये बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि काफी हद तक चांस रखे इस बार पूछ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाइए। तो उसमें ये राइट आंसर भिंडी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किसे पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे नहीं सम्मानित किया है? सुनील गावस्कर को नहीं सम्मानित किया है। चलते हैं आगे की ओर। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन पेटोक्साइड को प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है तो उसके क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है, फटाफट बताइएगा। तो कंपाइलर कहा जाता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयुक्त का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसे करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? IOCL के अंतर्गत आती है, ठीक है, एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में किस भोजन को जाता है? तो सभी लोग बताइए, तो किसके अंतर्गत जाता है? अंतःग्रहण में भोजन को जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्नीस 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1965 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी 2016 को मनाया जाता है। देख लिए 2016 का है करंट अफेयर। चलते हैं आगे की ओर। इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता है? तो सभी लोग बताइए। श्रीलंका में नहीं कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 188 स्वर्ण पदक जीते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया क्या है? तो एक भारी परमाणु नाभिकीय के उपघटन, ठीक है, बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश, शॉर्ट नेम यूपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ का वीडियो ऑलरेडी करा दिया गया है और जीके का करा दिया जाएगा 5 अक्टूबर के बाद से। ये हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? तो आप लोग बताइए। जहर का अध्ययन है, ठीक है। उम्मीद करते हूँ आप लोग जानते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो है एक करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे की ओर।
फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, 2-4 कभी भी पूछे जा सकते हैं। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? तो POP3 समूह नहीं है। चलते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? तो वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है? ब्लूटूथ। कम दूरी देखते हैं, थोड़ा दूर से अगर ज़्यादा दूर चल जाते हैं तो काम नहीं करता है, थोड़ा दूर में काम करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको जल्दी से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए करंट अफेयर्स है। ठीक है, इसको पढ़ना सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे थे कि थोड़ा सा स्प्रिंट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो ये आपको बताना है, इम्पोर्टेंट है। कपर केरल में। ठीक है, एक करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सारा क्वेश्चन हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।